पाइथन का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो मैंने कल बता दिया था, यहां से करना है, फ्री डाउनलोड। पाइथन सर्च बार में कंप्यूटर पे फ्री डाउनलोड पाइथन डालोगे, सबसे टॉप वाला लिंक क्लिक करोगे, 3.14.3 डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। जिन्होंने नहीं करा वो कर लेना, ठीक है भाई। अब तुम्हें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें ऑपरेटर पढ़ना है, ठीक है ना। तो लिखिए ऑपरेटर्स के बारे में, पाइथन में ऑपरेटर्स के बारे में लिखिए। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, देखिए ऑपरेटर्स आर यूजफुल operators are useful to perform a logic. Operators are useful to perform a logic operation conditions. Operators are useful to perform a logic condition operations in Python programming language. In Python programming language. We have some types of operator. We have some types of operator. सर आप दोबारा करा रहे हो क्या ये? आपने तो नहीं, हाँ थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं। Operators, we have some types of operators. इस पर से ना, we have some, शेयर मत करना किसी को लिंक, मैंने तो ये दे दिया। Operators are useful to perform any logics, any operation, any condition. We have some types of operators in Python. कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? फर्स्ट अर्थमेटिकल ऑपरेटर, नोट डाउन करना। पहले ऑपरेटर का नाम है अर्थमेटिकल, अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक्स ऑपरेटर, जिसमें क्या आएगा, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डबल डिवाइड, डबल मल्टीप्लाई एंड मॉडुलस। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डबल डिवाइड, डबल मल्टीप्लाई, मॉडुलस, ठीक है ना। दूसरा, आ जाओ, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, पाइथन में रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले होता है ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू।
उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड, और नोट। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। इफ और, इफ कॉमा एल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल। ठीक है, टर्नरी, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में सिंगल लाइन कंडीशन, सिंगल लाइन कंडीशन। सिंगल लाइन कंडीशन। नेक्स्ट, आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें आता है इज और इज नॉट। इज और इज नॉट। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर जिसमें इन और नॉट इन आता है। इन और नॉट इन। बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर में राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, सिंगल एन परसेंट, सिंगल एन परसेंट। लिखूं? एक्सक्यूज मी सर, कि सर जो बाइनरी ऑपरेटर में एंड और लिखवा रहे हैं, हाँ, सर ये हमारा उसमें भी है लॉजिकल ऑपरेटर्स में?
नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर में पाइथन वाला है, ये बाइनरी वाला है जो बाइनरी डेटा पे काम करता है। ये वाला डेटा पे काम करता है, ये वाला कंडीशन पे काम करता है, ये वाला डेटा पे काम करता है, एंड बाइनरी डेटा पे काम करता है। बताऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली जब करेंगे। सिंगल पाइपलाइन, जिसे हम और कहते हैं, और इसे एंड कहते हैं, और एक होता है एक्सोर, ऐसे को टोपी सी है, ठीक है, एक्सोर होता है ये, और इसे कहते हैं नॉट बिट। कहीं पे ये वाला एंड काम करता है तो कहीं पे ये वाला एंड काम करता है। ये डेटा वहां काम करता है जहां बाइनरी के ऊपर काम हो रहा हो, और यहां एंड ये तब काम करता है जहां कंडीशन के ऊपर काम हो रहा हो। समझे? प्रैक्टिकल तो मैं अभी दिखा देता, परंतु तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां क्या चल रहा है। नोट बिट लिख लिया भाई। लास्ट ऑपरेटर है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर ठीक है भाई, आगे चलूं? चलिए, स्पेशल ऑपरेटर में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले हैशटैग /t /n एंड /t /n एंड हैशटैग /. नेक्स्ट मल्टीलाइन कमेंट 1 2 3। ये चीज समझ में आई आपको? इसकी कोडिंग कहां करते हैं? सबसे पहले हम पाइथन सर्च करेंगे। जब आप सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल कर लेते हो, तो सर्च बार में पाइथन सर्च करोगे तो यही पहचान है। आइडियली अगर दिख गया तो पाइथन प्रॉपर तरह से इंस्टॉल हो चुका आपके सिस्टम में, ठीक है। इस तरह से इसका यूजर इंटरफेस दिखता है। हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, नोटपैड विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे हम जितने भी ऑपरेटर पढ़ाए उनका सबका एक एक करके प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 30, z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्रिंट कर देंगे z। अब हम यहाँ रन करेंगे। रन करने का प्रोसीजर सबसे ऊपर रन आता है, रन मॉड्यूल्स। ओके, पाइथन के प्रोग्राम को .py से सेव करना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पे प्रोग्राम को .py से सेव किया, आंसर आ गया 40। समझ में आपको?
तो ये अर्थमेटिकल का कौन सा है? प्लस ऑपरेटर। क्या है? फिर हमने यहां पे क्या करा? x माइनस वाई, मतलब हम यहां रन करेंगे, रन मॉड्यूल करेंगे, 100 में से 30 करेंगे तो आंसर आएगा 70। समझ में आपको? तो आउटपुट आया 70, तो माइनस आ गया। समझ में आपको? उसके बाद बाई अर्थमेटिकल ऑपरेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा। एक बात बता दूं आपको, माइनस प्लस दोनों में आंसर देता है। अगर मैं 10 में से 30 माइनस करूंगा तो माइनस के 20 आएगा। सुन रहे हो ना भाई? अब अगर मैंने डबल मल्टीप्लाई करे तो ये क्या करेगा? पावर निकालता है डबल मल्टीप्लाई। 100 की पावर 30, 100 की पावर 30 मतलब 100 इंटू 100 को 30 बार मल्टीप्लाई। समझ में आपको? तो ये पावर निकालता है, जिसकी पावर जितनी, डबल मल्टीप्लाई। सुन रहे हो ना मेरी बात? 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, तो आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8। समझ में आपको? उसके बाद मल्टीप्लाई, वो डिवाइड, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा। अरे समझ रहे हैं ना सब? तो डिवाइड होता है, पॉइंटों में आंसर आया। परंतु एक डबल डिवाइड भी होता है, दिखा ना, जिसे हम पाइथन में फ्लोर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका काम यह है कि जब भी हम कोई डिजिट को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू प्रीफर करेगा, पॉइंटों में नहीं देता, डेसिमल वैल्यू नहीं लेता। सुन रहे हो ना? उसे हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर यही इसी केस में मैं डबल डिवाइड कर दूं तो मेरे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 33। पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लेगा। समझ में आपको? अरे राउंड फिगर मत समझना, लेता ही नहीं है। समझ में आपको? उसके बाद एक होता है मॉडुलस, अभी तो लिखवा है सब, टिक करते रहना। 100 को 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको शो करता है। हम यहां रन करेंगे, आंसर आएगा क्या? 1। मतलब 100 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचता है 1। अब उसके बाद एक ऑपरेटर और होता है बेटा, रिलेशनल ऑपरेटर। क्या होता है? लिखो, रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। प्रोजेक्ट देख लिया ना तुमने? और भी दिखाऊं क्या? इससे भी धांसू धांसू है कॉलेज का नाम का? रिलेशनल ऑपरेटर। सर रिलेशन ऑपरेटर दोबारा बोलना। रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन, पता, ये ऑपरेटर किसी भी डेटा का कंपैरिजन करेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। समझ में आपको? तो कैसे करेंगे जरा देखो। हमने x की वैल्यू 100 करी, y की वैल्यू 300 करी और प्रिंट करा x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन, तो क्या x की वैल्यू y से बड़ी है? ये कंपैरिजन कर रहा है, x की वैल्यू y से बड़ी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? लेस देन, क्या x की वैल्यू y से छोटी है? हाँ ये तो है भाई। ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या x की वैल्यू, या तो x की वैल्यू y से बड़ी होगी या इक्वल होगी। सुन रहे हो ना? तो ट्रू आएगा, फॉल्स? किसी भी हाल में इसका आंसर ट्रू नहीं आएगा, ना तो बड़ी है ना इक्वल है। इक्वल मतलब बराबर है, तो क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू।
या तो छोटी होगी या इक्वल होगी, अभी भी ट्रू नहीं होगा। हाँ अब ट्रू होगा, समझ में आपको। अब इस केस में x की वैल्यू y के बराबर हुई तो ट्रू होगा, अदरवाइज तो फॉल्स ही होगा। False. ऑनलाइन का तो समझ में आ रहा है। यस सर। नॉट इक्वल टू, x की वैल्यू y Yes, के sir. बराबर नहीं है, ये कह रहा वो तो है ही नहीं, सुन रहे हो ना। तो ट्रू है फॉल्स? बेहतरीन, बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आया कंपैरिजन ऑपरेटर? आगे चल के इसका यूज भी करेंगे, फिलहाल यहाँ बेसिक समझाया है, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा ही ट्रू या फॉल्स में होता है। बूलियन डेटा टाइप कहते हैं इसको, समझना आपको। कंप्यूटर में जब भी कोई वैल्यू का कंपैरिजन होगा वो आंसर ट्रू या फॉल्स में ही देगा, समझना आपको, ठीक है भाई। चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है।